आपको शॉर्टेज है नेताओं की, तब आप बाहर से इकट्ठे कर रहे हो और हमारा गंद साफ कर रहे हो। आपको शॉर्टेज है नेताओं की, तब आप बाहर से इकट्ठे कर रहे हो और हमारा गंद साफ कर रहे हो। मुद्दे से बाहर ही नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं कि आपके पास नेता बचे ही नहीं है। आपकी पार्टी में नेता नहीं बचे हैं। आपको शॉर्टेज है नेताओं की, तब आप बाहर से इकट्ठे कर रहे हो और हमारा गंद साफ कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है आपको। से इन्होंने आज अपने नेताओं को गंद बोला, वहां जाके नंगे पांव माथा टेकते हैं, परंतु ये नहीं पता इनको किस किसने भाग लिया। ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की, इनको नाम तक याद नहीं है। मैं बताऊंगा, आप लोगों ने वीर सावरकर, इन्होंने 5 चिट्ठियां माफी मांगी। वीर सावरकर जिसको बोलते हैं ना, उसने माफी मांगकर पेंशन पाई है। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। अगर कांग्रेस ने कार्य किया, चिल्लाना नहीं पड़ता। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। मेरे साथ आप यहाँ पे 2 मेहमान देख रहे हैं, बीजेपी से हैं मेरे साथ यहाँ पर सुमित शर्मा जी, जो कि सांस्कृतिक सेल से को कन्वीनर हैं जम्मू कश्मीर के, और इधर मेरे आप देख रहे हैं अश्विनी हांडा जी को, जो कि अगर बात करें कांग्रेस के ये सीनियर नेता हैं और बहुत सी डिबेट में आपने इनको देखा भी होगा और बड़ों के छक्के छुड़ाए हैं इन्होंने। लेकिन आज के जो हम मेरे साथ दोनों मेहमान जो मौजूद हैं, आज का जो मुद्दा रहेगा कंगना रनावत का वो बयान जिसमें हर देशभक्त को आहत किया है। कंगना रनावत के वो शब्द जिसमें हर हिंदुस्तानी को भिखारी कहा गया है। जहाँ तक कि अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने जो आज़ादी देश को दिलाई थी, उस आज़ादी को भी भीख में मिली आज़ादी करार दे दिया गया। तो इसी पे बात करने के सबसे पहले हम भाजपा की तरफ से पक्ष सुनेंगे सुमित जी का कि इनकी क्या राय है कि क्या कंगना रनावत के बयान से ये सहमत हैं या नहीं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये बयान सुना नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन जो अभी आपने वर्डिंग्स बोली कि भिखारी को लेते हुए जो आपने बताया कि उन्होंने जो ये टिप्पणी की है इस तरह का तो ये मैं अभी जब मैं इसको देखूंगा, मुझे देखता हूँ कि किस तरह का क्या बयान है। बट भिखारी लेकर जो अगर कोई बात ऐसी की गई होती है, तो चाहे कोई भी हो, कि देश की जनता को लेते हुए अगर ये बात होती है, तो देश की जनता जो है वो चाहे भिखारी हो चाहे कोई हो देश की जनता है वो। मैं आपको पूरा बयान उनका बता देता हूं। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो देश को जो असली आज़ादी है वो वर्ष 2014 में मिली। 1947 में मिली आज़ादी भीख में मिली आज़ादी थी और वो कटोरे में डाल के दी गई। महात्मा गांधी जी को कटोरे में डाल के वो आज़ादी दी गई। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँ, जैसे आपने ये बताया, जो अभी आपने उनके बताया कि उन्होंने किस लिहाजे में ये बात की, तो लिहाजा देखिए मैं आपको बताऊं, जो लिहाजा उन्होंने अगर कहा है 2014 के बाद ये आज़ादी आई है, तो ये झूठ की आज़ादी आई है। ये आज़ादी को कथनी, कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें कहते जो हम कहते हैं उसको विवादित रूप में जो है सामने लाके पेश किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि उन्होंने किसी और अंदाज में, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, कभी कभी कोई बात इंसान कहता है कि यार ये चीज़ गलत है, और कभी कभी कहता है ये चीज़ गलत है, तो कहने का मतलब ये है उसे किस तरीके से आगे पेश किया गया है। 2014 के बाद देश की आज़ादी इसलिए आई है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये देश के अंदर जो देशभक्ति की भावना जो जागी है, ये झूम के जागी है। ये ऐसी देशभक्ति जागी है कि बच्चा समझ चुका है कि आज राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति उसकी जो उसकी सर्विसेज हैं, राष्ट्र के प्रति कैसे आगे चलना है, कैसे राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, ये वो चीजें लेके आप अगर देखें तो ये बढ़िया उदाहरण है आजादी को लेके 2014 के बाद देशभक्ति की बात करते हुए। तो ये सत्य है। आप देखिए कई ऐसे चेहरे सामने आते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी पीछे भी क्रिकेट मैच हुआ, तो आपने देखा वहां पे श्रीनगर में या इंडिया के कई कोनों में कैसे देश में पनपते हुए वो हम उनको कहेंगे कि अब देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इज्जत ले रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं। वो इतना सब कुछ लेने के बाद भी एक छोटे से एक मैच के बाद उनकी जो उजागरता जो वो सामने आई, आपने देखा वो कैसे बाहर निकल आए।
यह पता चला कि 2014 के बाद राष्ट्र कहां पे जा रहा है और जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो कहां पे फॉल कर रहे हैं। तो यह एक उस तरह की बात की गई होगी और उस बात को तोड़ निचोड़ के जो सामने पेश किया गया होगा, क्योंकि आज विपक्ष इस तरह पहुंच चुका है, इस हद तक पहुंच चुका है कि जहां पर राष्ट्र की बात आती है वहां विपक्ष अपना अडंगा अड़ा के बात को तोड़ने और मोड़ने की बात करना शुरू करता है। यह बहुत बड़ा, मैं आपको कहना चाहूं, यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही गलत तरीके का हमारे देश के अंदर जो एक कार्य हो रहा है, यह गलत हो रहा है। अगर राष्ट्र के प्रति अच्छी बात कोई करता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। यहां तक कि श्री राम मंदिर के लिए भी बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता जो थे, उन्होंने कई टिप्पणियां की थी, कईयों ने तो यह कह डाला था कि श्री राम भगवान कौन थे। अरे जो श्री राम भगवान को नहीं बख्शेगा वो इन बातों को लेकर तो रूमर फैलाएगा ही फैलाएगा अश्विनी जी, लेकिन राष्ट्र को समझने का प्रयास करना आवश्यक हो चुका है। आज यही राष्ट्र है जिसे मैं कहूं, अगर उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद तो वो देशभक्ति की भावना को लेकर बात की होगी, पहले होगी, ऐसा नहीं कि पहले भी कई हुए हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान तन मन धन से निछावर करते हुए देश के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि करते हुए कार्य किए हैं, परंतु अभी जो हुआ है, आप पर आता हूं, सीधा सीधा इन्होंने कहीं आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी पर ही कि कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है जहां इस प्रकार से कंगना रनावत का कहने का मतलब कुछ और था लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पर आप क्या कहें? मुझे लगता है मेरे मित्र ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया है। आपने सीधा ये कहा कि ये आपका उस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते, और इनकी तरफ से ये लगता है कि भाजपा पूरी तरह कंगना के दिए गए बयान को समर्थन करती है। इनकी बातों से ऐसा ही लगता है कि आज़ादी जो है वो 2014 के बाद मिली है। मुझे लगता है नशे की लत से कंगना जो है वो 2014 के बाद उसकी लत टूटी है और उसको होश आया है कि हम आज़ाद देश के अंदर है। मैं अपने मित्र को बता दूं कि जिस तरीके से तौहीन की गई है उन शहीदों की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों तक नौशावर कर दिए, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो भगत सिंह जिसने 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 23 साल की उम्र में उसने अपनी शहादत दे दी, उसकी ये सीधी उस शहादत को अपमान करने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी और कंगना जो जिस तरीके से कंगना भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र सामने लाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर घृणा फैला रही है, और यह कहना उस महात्मा के बारे में जिस महात्मा ने एक कपड़े को अपने तन पे नहीं रखा, उसके बारे में ऐसी बातें करना और देश में घृणा फैलाना, ये आज भारतीय जनता पार्टी का चलन बन गया है। हम भारतीय जनता पार्टी को यह चेताना चाहते हैं कि इस तरह की घृणा मत फैलाएं। इसके पीछे मुझे कुछ और साजिश लगती है, ये खाली कंगना का बयान नहीं है। ये चुप्पी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है इस बात पे कि आजादी जो है 2014 में मिली, ये चुप्पी उन प्रश्नों को चिन्हित करती है जो प्रश्न आज देश की जनता जानना चाहती है, जो प्रश्न जो है वो आज कंगना ने खड़ा कर दिया है, जो प्रश्न आज उस सम्मान के बारे में पद्मश्री के बारे में खड़ा कर दिया है, जो पद्मश्री एक ऐसे नागरिक को दिया जाता है जिसने अपने जीवन काल में कुछ उपलब्धि हासिल की हो, सोशल वर्क में, इतिहास में किसी भी तरह का कुछ काम किया हो। लेकिन एक ऐसी अभिनेत्री को, मैं उसको अभिनेत्री भी नहीं मानता हूं, ऐसी अब शब्द बोलने वाली नेत्री को इस तरह से बयानबाजी करना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की चुप्पी उसको समर्थन देती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर यही चुप्पी आगे तक चली तो देश में बांटने, जिस तरह कश्मीर को अभिन्न अंग था जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने भंग कर दिया है, उसके खंड कर दिए हैं देश के आज। और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी जो अब सहन नहीं की जाएगी, कंगना को माफी मांगनी पड़ेगी और सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी, और देश के राष्ट्रपति को इस पद, जो पद उन्होंने उनको ऑनर किया है, उसको वापस लेना पड़ेगा। अन्यथा आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से आज उड़दंग मचा है, ऐसा ही पूरे देश में उड़दंग बचने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। और जब तक कंगना माफी नहीं मांगती और राष्ट्रपति उनका दिया गया वो ऑनर वापस नहीं लेते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी को ये चेता दें कि देश के अंदर कांग्रेस पूरी तरह इसका विरोध करेगी और जब तक कंगना माफी देश से नहीं मांगेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो इस बयान का समर्थन करते हैं, जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे, ये हम मानेंगे कि उन शहीदों का अपमान है जो हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर और से लेकर कन्याकुमारी तक जद्दोजहद की 200 साल की गुलामी को 90 साल लग गए। 200 साल की गुलामी को 90 साल लग गए स्वतंत्रता दिलाने में, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी इस बयान को समर्थन करती है। यह बहुत ही निंदनीय है और यह बेशर्मी की हद है कि इस तरह अपमान करना उन शहीदों को जिन्होंने अपना जीवन काल, अपना जीवन सब समर्पित कर दिया उन हमारी गुलामी को स्वतंत्रता में बदलने में। चलिए सुमित जी, आरोप आपने कांग्रेस पर लगाए। अब कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि कंगना रनावत के शब्द नहीं, वो बीजेपी के शब्द हैं, जबकि बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं ने कंगना के बयान की कड़ी निंदा भी की है। उनमें वरुण गांधी सबसे पहले नेता है, सांसद हैं, जिन्होंने कंगना के साथ ट्विटर पर उनकी बहस भी हुई इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन कंगना रनावत ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी को एक किस्म से अगर हम कहें, क्योंकि वो शब्द हम अपने मुंह से अब नहीं कहना चाहते हैं, जो शब्द उन्होंने कह दिए हैं, जो कि राष्ट्रपिता है हमारे, तो इस पर आपने कहा कि कंगने के कहने का मतलब कुछ और होगा, लेकिन वो उसको बिल्कुल एलैबोरेट करके भी कह सकती थी। क्यों उन्होंने गोलमोल ऐसा विवादित बयान दे दिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूं सबसे पहले, अश्विनी जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि मैंने आपको पहले ही संक्षेप में ये चीज बता दी है कि जो अगर किया गया है किसी को एक लेके टिप्पणी, तो वो गलत होती है। बेखाली देश को बोलना एक गलत है। परंतु मेरे मित्र की बातों को मैं पहले आपको संक्षेप में जवाब देना चाहूं। मित्र ने तो बड़ी बातें कर ली है, लेकिन मैंने बताना चाहूं कि हम महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करते हैं और हम भगत सिंह जी को भी प्रणाम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूं कि ये बात करते हैं शहादत की, ये बात करते हैं देश में कि जिस तरह की इन्होंने अभी बातें की कि ये बात करते हैं वो जिन्होंने देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो अभी देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हर 2 अक्टूबर को आप देखेंगे वहां जाके नंगे पांव माथा टेकते हैं, परंतु ये नहीं पता इनको मैं भाग में किस किसने भाग लिया। ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की, इनको नाम तक याद नहीं है। मैं बताऊंगा, आप लोगों ने वीर सावरकर, आपने वीर जापान नहीं आप देखिए मेरे भाई जनता पार्टी, देखिए सुनिए जी, आज इनकी सच्चाई सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है आप देश के अंदर गिराना फैलाना। मैं अपने मित्र को बताऊं, वीर सावरकर को कांग्रेस ने क्या किया, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। वीर सावरकर देश के लिए आजादी की, देश के लिए आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखिए। 1906 मैं आपको बताना चाहता हूं, 1906 में सबसे पहले उन्होंने विदेशी चीज को बहिष्कार किया था, विदेशी कपड़े का। उसके बाद बड़ी चीजों बड़े लोगों ने आके, जब बीजे तिलक जी, बाल गंगाधर जी तिलक जी ने, जब उन्होंने शिवाजी के लिए उनको सम्मानित किया, तब भी वहां रुकावटें किसने डाली, वो इनसे पूछिए, इन्हें पता नहीं है। वीर सावरकर जी ने 2 बार काला पानी की सजा की है। क्या कोई बता सकता है कि कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार कांग्रेस की देश की आजादी के लिए काला पानी की सजा काटी? उसके बाद जब भी वीर सावरकर जी के लिए कोई भी चीज मैं आपको बताना चाहूं, जब उनके सम्मानित कोई चिन्ह किया जाता था, तब कांग्रेस अड़ंगाड़ आती थी। कांग्रेस ने हर देशभक्ति के लिए अड़ंगाड़ आया, और आज ये बात करते हैं बैठ के यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं एक बात बतानी है आपको कि जम्मू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये अपने जितने भी यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, डोगरे जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं, उनके साथ कांग्रेस ने कितना सम्मान किया। जम्मू के जितने भी डोगरे बड़े बड़े जिन्होंने जम्मू के डोगरे के लिए लड़ाई की, जम्मू के डोगरे के लिए जेलों में गए, उनके लिए कांग्रेस ने कितना, आप मुझे बताइए, कितना सड़कों में आए, कितना उनका सम्मान किया, कितनी उनकी मूर्ति बजा के कभी उनको फरमाने लगा के बोलेंगे। मैं बताऊं कश्मीर में, मैं बताना चाहता हूँ इनकी सच्चाई, मैं बताता हूँ क्या है। इन्होंने 5 चिट्ठियां माफी मांगी। वीर सावरकर जिसको बोलते हैं ना, उसने माफी मांगकर पेंशन पाई है। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको ये जिनके ये अनुयायी है। आपकी मांग सुन लीजिए, आप बात कर रहे हो, आपका समय आएगा बोलिएगा, आपका समय आएगा।
हम मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए वीर सावरकर जी के लिए मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। उन्होंने देश में सबसे पहले आजादी का बिगुल बुझाया है। वीर सावरकर ने ये देश जानता है, वीर सावरकर ने 5 बार माफी मांगी और इसके आपस में एक पर्टिकुलर हम महात्मा गांधी जी का सम्मान दिल से करते हैं। हम यहाँ पे आप देखिएगा जम्मू में जब भी होता है भाजपा सबसे पहले, आपने देखा होगा कि हमारे जो महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता जिनको दर्जा दिया गया है, हम उन्हें सम्मान करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि हम सम्मान नहीं करते हैं, परंतु ये लोग जो है ये मुद्दे से भटका रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी दी। क्या वाकई आज देश का आम नागरिक, हर पार्टी, अगर हम बात करें तो बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी कंगना के बयान का विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी खुलकर विरोध, जो गलत करेगा उसके लिए वहां पे कमीशन बैठे हुए हैं जो उन्हें सजा देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो देश के, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं बात को देश में घृणा फैलाने की, देखिए से सच नहीं है। आप ये बताइए कि आप लोग के समर्थक हैं कि नहीं? आप मुझे महात्मा गांधी को भी प्रणाम करते हैं और हम भगत सिंह को भी प्रणाम करते हैं। हम हर उस इंसान को प्रणाम करेंगे जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि लेके चलेगा। आज यही कारण है कि कांग्रेस टूट गई है, यह सच्चाई है। कांग्रेस मुद्दे से भटकाती है, कांग्रेस टूट गई है। यहाँ पे जब भी कोई चीज होती है, जब राष्ट्र, चलिए हम मुद्दे से हम अगर बात करते हैं तो अगर यही बात है तो सलमान खुर्शीद जी ने जो किताब में जो शब्द लिखे गए, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं खुले से कहता हूं कि अगर किसी की धर्म के ऊपर कोई अपशब्द कहता है, देश में सहा नहीं जाएगा। मेरा ये स्पष्ट है और ऐसे ही मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कंगना के इस बयान, राशिद अलवी ने भी कहा है कि जय श्री राम बोलने वाले पागल हैं। देखिए वो उन्होंने व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का कोई इस पे पॉलिटिकल बयान नहीं है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की कोई भी देश के अंदर ऐसी बात करता है घृणा फैलाने की, तो हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो। मेरा ये प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये बताए कि जिस आदमी ने राष्ट्रपिता की हत्या की, ये उसके समर्थन में है कि नहीं है, ये उसको आंतरिक मानते हैं कि नहीं है। प्रश्न आज ये है देश के आगे। जिस तरह से कंगना ने बयान दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस बयान का खंडन करता है कि नहीं है? प्रश्न ये है। या भारतीय जनता पार्टी के मास्टरमाइंड से ये आज देश के अंदर इस तरह का उन्माद और इस तरह की घृणा फैलाने का काम किया जा रहा है? देश ये जानना चाहता है। देश ये जानना चाहता है कि 2014 के बाद ही क्या आज़ादी मिली है। वो अभिनेत्री जो एक किसानों के आंदोलन को, किसानों को अंत की बोलती है, आज प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि पद्म श्री बांटने की जो बंदर बांट चल रही है, वो क्या इसी तरह से घृणा फैलाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आज देश के लिए सवाल, ये तो बड़ा सवाल है ही। कंगना रनौत को पद्म श्री का घोषित किया गया है। अब अगर इस प्रकार से बयानबाजी उन्होंने की है तो क्या बीजेपी ये समर्थन करेगी कि कंगना रनावत को पद्मश्री दिया जाए? आपको एक चीज बताऊं अश्विनी भाई साहब, मेरे मित्र ने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया। अब तो कोई सवाल और चिन्ह कुछ रहता ही नहीं इसके पीछे। उन्होंने खुद बोला, जब सलमान खुर्शीद की बात आई तो उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व ये बयान था, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं भी सेम बोलता हूं कि जैसे इन्होंने बोला वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये समझ नहीं रही है। मैंने शुरू में ये बात कही कि उसने क्या बोला, किस लिहाजे में बोला, वो जाने। इसमें क्या बोले अब ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे खड़ी है? हमने भारतीय जनता पार्टी की बात रहेगी। हमने भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जी इतने काबिल हैं और हमारी ये मैं कहता हूं हमारा सौभाग्य है कि वो इस चीज के लिए नहीं, वो अगर हमारी पार्टी में भी कोई गलत करता है उसे उठा के बाहर कर देते हैं। आपने देखा राष्ट्र को सर्वोपरि लेके चलते हैं। मेरा यही प्रश्न है कि क्या देश के गृह मंत्री जो Z+ सिक्योरिटी कंगना को मिली है उसको वापिस लेंगे? इस तरह के बयान क्या, जहां
ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली है। जो आज़ादी पहले थी वो भीख में थी। यही प्रश्न मेरा है कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, ये मानते हैं कि कंगना का बयान गलत है? अगर कंगना का बयान गलत है तो उसको जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको वापस लिया जाए और उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाए और राष्ट्रद्रोह के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे यकीन से ये कहना पड़ता है कि कभी भी ऐसा नहीं करेगी। चले सुमित जी, लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल है, क्योंकि मेरे सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं खुर्शीद जी की सिक्योरिटी वापस लीजिए। जो देखिए, जो गलत बयान देते हैं, सुमित जी, जो मैं लास्ट सवाल, जब उसने मुंबई का भंडाफोड़ किया तब कांग्रेस सामने नहीं आई। आज महाराष्ट्र की बातें कर रहे हैं अश्विनी जी ये लोग। सलमान खुर्शीद इतनी बात करता है, कल सड़कों में उन्होंने उसके खिलाफ स्ट्राइक की। सलमान निकाल के पार्टी से बात की। एक लेडी जिसे सिक्योरिटी किस बेस पे मिली गई थी आपको पता भी था कि महाराष्ट्र से थ्रेटें आ रही थी। लेकिन जो सलमान खुर्शीद जैसा आदमी, श्री राम भगवान थे, अरे 492 साल से श्री राम मंदिर के लिए नहीं ये लड़ाई कर पाए और आज बन गया तो वहां नमस्कार नहीं कर पाए। उनसे क्या बात की है, उनके क्या सवालों का जवाब? आप मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे दे। देश बड़ा या धर्म? देश और धर्म की आप बात करते हैं। धर्म, देश बड़ा है या धर्म? देश और धर्म ये हमारी संस्कृति है। देश और धर्म हमारी संस्कृति है। दोनों में से देश के धर्म और देश ये दोनों एक हैं। देश हमारा हिंदुस्तान है, इसमें तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं और वो हिंदुस्तान जो है वो गुलदस्ता है, इन धर्मों को लेकर चल रहा है। तो देश और धर्म इस जब गुलदस्ते में रहते हैं तो ये कौन है? ये कौन है? इस फूल में गुलदस्ता सजाया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें धर्मों का नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री इज आवर इंडिया एंड वी प्राउड दैट वी आर लिविंग इन दिस world's widest and biggest democratic country. I love India and I love those people who dedicated their life for the well-being of Indians and Indian country. इनसे प्रश्न करना चाहूंगा, लास्ट प्रश्न करना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि देश जो है वो इंडिया है और भारतीय जनता पार्टी इंडिया है। मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या जिस तरीके से कंगना ने ये बयान दिया है तो ये देश के फेवर में है या उसके खिलाफ है? इतना पूछ लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूं जो कंगना रनावत जी ने क्यों कहा, ये क्या नहीं कहा, whatever it is, मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, राजनेता हम हैं, राजनेता हम हैं, चलिए नहीं है, चलिए हमारे भाजपा में एक चीज होती है, हमारी भाई साहब, अगर कांग्रेस ने कार्य चिल्लाना नहीं पड़ता, कांग्रेस को चिल्ला के बात कॉलर ऊपर करके बात करते जैसे हम कर रहे हैं। आप लोग आज कांग्रेस की ही बदौलत है जो आज आप चिल्ला रहे हैं ना। काश आप 70 साल से चिल्ला रहे होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। आज आप लोगों से आपको मुंह तभी बंद रखा हमने 70 साल। आज पूरा देश ये मुद्दा जो है, पार्टी और कांग्रेस से हमारी पार्टी आ रहे हैं, मुद्दे से नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि आपके पास नेता बचे नहीं है, आपकी पार्टी में नेता नहीं बचे हैं, आपको शॉर्टेज है नेताओं की, तब आप बाहर से इकट्ठे कर रहे हो और हमारा गंद साफ कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है आपको से। इन्होंने आज अपने नेताओं को गंद बोला। देखिए, ये मुद्दा, इस मुद्दे पे हम जो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन करे, भारतीय जनता पार्टी गंद इकट्ठा कर रही है। ये देश बहुत बढ़िया हांडा साहब, ये मुद्दा आज की डिबेट सुनिए, आपने खुद कबूल किया, भारतीय जनता पार्टी गंद इकट्ठा कर रही है। आज की डिबेट का ये मुद्दा नहीं था, जो आप दोनों ही मुद्दे से भटकते नहीं जा रहे, लेकिन ये नए मुद्दे पे हम फिर से इसमें नए मुद्दे पे बहस करेंगे। लेकिन आज के अगर हमने सवाल जो उठाया था, सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि कंगना रनावत ने देश का अपमान किया है, ना हिंदू का किया है ना मुसलमान का किया है, उन्होंने देश का अपमान किया है और देश सर्वोपरि है, और देश के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। तो इसी अपमान पर जहां पर देश भर में उनका विरोध और हर दल कर रहा है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं
खुलकर विरोध करने से अभी भी पीछे है। ये सुमित जी की बातों से भी नजर आया, भले ही ये कहें कि उन्होंने बयान नहीं सुना है या सुना है, इस पर हम नहीं कह जाएंगे, लेकिन आज पूरे देश में कंगना का जो विरोध हो रहा है और उन्हें पद्मश्री जो दिया गया वो वापस लेने की बात हो रही है, जब तक कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा तक चलाए जाने की बात कही जा रही है। तो अब देखना यह है कि देश की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि देश में कंगना के बयान को लेकर बहुत उबाल है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट के साथ। जय हिंद, जय श्री। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।